प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। साइंस क्लास 9th में आप सबका स्वागत है। मैं कई दिनों से आपको ऑनलाइन साइंस की क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ। इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने वाष्पीकरण को लेकर के आया हूँ। वाष्पीकरण के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक भी मैंने आपको बताए थे। मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे अगर मान लीजिए कपड़े को हम इकट्ठा करके रख दें गीले को, वो सूखने में अधिक समय लेगा, परंतु यदि हमने कपड़े को फैला दिया तो जल्दी कपड़ा सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तापमान में वृद्धि होने पर भी वाष्पीकरण में वृद्धि होती है। ये बात भी मैं आपको कल बता चुका हूँ। वायु में आर्द्रता यदि अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी, लेकिन यदि वायु में आर्द्रता घट जाएगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि, वायु में आर्द्रता और वायु की गति, ये सारी चीज़ें वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाली कारक हैं। अब आज का जो पॉइंट है हमारा वह है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। पॉइंट लिख देते हैं, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, इस बात को यहाँ समझेंगे। देखिए, पहले मैं इसके बारे में आपको बोल करके बताता हूँ कि वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम होती है, वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम होती है उसे प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से क्या कर लेते हैं? ऊर्जा का अवशोषण करना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता का अनुभव होता है। शीतलता हो जाती है जब हम एसीटोन यानी नाखूनों की पॉलिश हटाने वाला जो द्रव होता है उसको अपने हथेली पर गिरा लेते हैं, तो इसके कण क्या करते हैं? अपने आसपास से ऊर्जा को ग्रहण करके और वाष्पीकृत हो जाते हैं और हमारी हथेली हमको ठंडा लगने लग जाती है। इसी प्रकार तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़काव कर देते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है जानते होंगे कि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को कैसी बना देती है? शीतल बना देती है। गर्मियों में सूती कपड़े पहनना सुविधाई इसलिए ही होता है क्यों? क्योंकि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, वो पसीना क्या करता है? हमें शीतलता का अनुभव करवा देता है। तो मैं सबसे पहले यही बात इसमें लिखवाना आपको चाहूँगा कि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक रहता है और हमारा पसीना वो आसानी से क्या कर लेती है? सोख लेती है। इससे वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाती है। मैं यहाँ तक की बात आपको लिखवाना चाहूँगा। क्या लिखवाना चाह रहा हूँ? देखिए, मैं आपको ये लिखवाना चाह रहा हूँ कि वाष्पीकरण क्रिया के दौरान वाष्पीकरण क्रिया के दौरान क्या होता है कि ऊर्जा कम हो जाती है। वाष्पीकरण क्रिया के दौरान ऊर्जा कम हो जाती है और उसे प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं तथा इस कम हुई ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए इस कम हुई ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा का
अवशोषण करते हैं। वाष्पीकरण हुआ, ऊर्जा कम हो गई, इसकी पूर्ति करने के लिए द्रव्य कणों ने क्या किया, अपने आसपास से ऊर्जा का अवशोषण करना प्रारंभ कर दिया। इस कारण से आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने से शीतलता का अनुभव होता है। इसलिए आसपास की ऊर्जा के अवशोषित होते ही शीतलता का अनुभव होता है। आसपास से ऊर्जा खत्म हो जाएगी, अपने आप ही क्या हो जाएगा, शीतलता का अनुभव होने लग जाएगा। एसीटोन यदि नाखून पॉलिश हटाने वाला द्रव एसीटोन, यदि नाखून पॉलिश हटाने वाला द्रव एसीटोन हथेली पर डालते हैं तो वह क्या करता है, आसपास से ऊर्जा ग्रहण करके वाष्पीकृत हो जाता है। आसपास से ऊर्जा ग्रहण करके वाष्पीकरण हो जाता है तथा हमें शीतलता का अनुभव होता है। कैसा लगता है, हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। हथेली हमें कैसी लगती है, ठंडी लगती है। तेज धूप वाले गर्म दिन में जब हमारी छत या खुला स्थान जहां धूप गिरती है, संध्या के समय में हम जल का छिड़काव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल क्या करता है, आसपास से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है और हमें गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बना देती है। तीसरी बात क्या लिखेंगे हम, तीसरी बात हम लिखेंगे कि तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद, तेज धूप वाला गर्म दिन है, उस गर्म दिन के बाद में हम छत या खुले स्थान पर जल छिड़क करके हम खुले स्थान या छत पर जल का छिड़काव करके, जल का छिड़काव करके हम क्या कर लेते हैं, जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा सतह को शीतल बना देती है। जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा द्वारा शीतलता का अनुभव करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट पर हम लिख देंगे कि गर्मियों में सूती कपड़े पहनना अच्छा लगता है। क्यों? गर्मियों में सूती कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, क्योंकि शारीरिक प्रक्रिया के दौरान निकला पसीना क्योंकि शरीर में शारीरिक क्रियाएं जो भी होती है और उस क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है कि पसीना बाहर निकलता है और पसीने आता है, उसमें जैसे ही हवा लगती है पसीना आसपास से क्या कर लेता है, ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। ऊष्मा का अवशोषण करने के कारण हमें शीतलता मिलती है। सूती कपड़ा जल का अवशोषण भी ज़्यादा करता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर के वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। पसीना दौरान निकला पसीना वाष्पीकृत होकर हमें शीतलता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट बता दूंगा आपको कि नेक्स्ट पॉइंट में भी है इसी प्रकार बर्फीले जल से भरे गिलास की सतह बाहर वाली, बर्फ के पानी से भरे गिलास की बाहरी सतह, गिलास को हमने बर्फ के पानी से भर लिया और गिलास की जो बाहरी सतह है उस पर हमें पानी की बूंदें नजर आने लग जाती हैं। जल की बूंदों का दिखाई देना, इसका दिखाई देना, जल की बूंदों का दिखाई देना इसीलिए होता है। क्यों होता है? क्योंकि वायु में उपस्थित जो जलवाष्प की ऊर्जा है वो ठंडे पानी के संपर्क में आकर के कम हो जाती है और द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। तो यहाँ यही लिखना चाहेंगे, गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती है, वे वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा को वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा को और कम करके द्रव में परिवर्तित कर देती हैं। यही जलवाष्प हमें द्रव अवस्था में दिखाई देता है। यही जलवाष्प हमें द्रव बूंदों के रूप में दिखाई देता है। यही हमें किस रूप में दिखाई देता है? द्रव की बूंदों के रूप में दिखाई देता है। अब इसके बाद मैं आपको
इससे संबंधित कुछ प्रश्न बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रश्न हमारा था वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे अनुभव होती है। मैंने आपको कई चीज़ें बताई हैं इसमें। मैंने आपको ये बताया तेज धूप पड़ रही है जिस दिन, गर्म दिन है, गर्म दिन के बाद या तो हम हमारी छत या हमारे ऐसा खुला स्थान जहाँ सूर्य की धूप सीधी पड़ती है वहाँ पर पानी का छिड़काव कर देते हैं। वो छिड़कने वाला जल वहाँ के आसपास की जो विद्यमान ऊर्जा है उसको अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत होते ही क्या होगा कि जब वहाँ की ऊर्जा उस पानी के साथ साथ वाष्पीकृत हो जाएगी तो हमें शीतलता का अनुभव कराती है। इसीलिए पानी का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। गर्मियों में सूती कपड़ा पहनना अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि गर्मी के दिनों में पसीना बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है और पसीना शारीरिक प्रक्रिया के दौरान पसीना निकलता है। ये पसीना आसपास की जो ऊष्मा है उसको अवशोषित करके और वाष्पीकृत हो जाता है। जब वाष्पीकृत हो जाएगा तो कपड़े का तापमान कम हो जाएगा और हमें इसका अनुभव का शीतलता और सुख का अनुभव होता है। इसलिए गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा पहनना हमें सुखदायी लगता है। बर्फ के पानी से भरा हुआ गिलास ले लीजिए। बर्फ के पानी से ठंडे पानी से भरा हुआ जो गिलास लिया उसकी बाहरी सतह को हमने देखा तो हमें उसके ऊपर कुछ जल की बूंदें दिखाई देती हैं। जल की बूंदें कहाँ से आई कि गिलास के चारों तरफ जो जलवाष्प थी वो जलवाष्प जैसे ही उस ठंडे पानी के संपर्क में आई उसका तापमान और भी ज़्यादा कम हो गया है और तापमान कम होकर के वो जल की वाष्प पानी की बूंदों के रूप में बदल करके और गिलास के बाहरी सतह पर जमती हुई दिखाई दे रही है। यही हमें दिखाई देती है। यहाँ तक की बात आ गई है। अब मैं आपको खंड 1.5 से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनके यहाँ पर आपको जवाब दे करके बताऊंगा। पहला है कि गर्म और सूखे दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। देखिए मैंने ऊपर वहाँ क्लास 10th था उसको 9th नहीं कर पाया था, मैंने वर्तमान में इसे 9th कर दिया है। आप इसे 9th ही समझें। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। प्रश्न है गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। प्रश्न का उत्तर है, सुन लीजिए कि गर्म शुष्क दिन में क्या होता है कि वायुमंडल में जलवाष्प या आर्द्रता कह दो बहुत कम होती है। इस कारण वाष्पीकरण की दर कैसी होती है, बढ़ जाती है। जब कूलर चलता है तो उसका जल अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा अपने वातावरण से ही ग्रहण कर देता है और तेजी से वाष्पित हो जाता है। इसी वाष्पन के कारण क्या होता है, गर्म और शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है। प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ गया कि गर्म शुष्क दिनों में वायुमंडल में गर्म शुष्क दिनों में वायुमंडल में गर्म शुष्क दिनों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। जब जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है क्या होता है जानते हो, जब जलवाष्प की मात्रा कैसी होगी, कम होगी तो क्या होगा पता है,
जलवाष्प की मात्रा कम होने से वाष्पीकरण की तरफ बढ़ जाएगी। इसलिए वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है। वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। कूलर चलता है तो उसका जल अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा को वातावरण से ले लेता है। जब कूलर चलता है तो वाष्पीकरण की ऊर्जा वातावरण से कूलर चलेगा, वाष्पीकरण की ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा अपने वातावरण से लेता है और तेजी से वाष्पित होने लगता है, जिससे वह तेजी से वाष्पीकृत होने लगता है। जब ये तेजी से वाष्पीकरण होने लग गया तो इसी वाष्पन के कारण कूलर अधिक ठंडा करता है। और अधिक ठंडक देने यहाँ तक की बात देखिए, गर्म शुष्क स्थिति में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म शुष्क दिनों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए वाष्पीकरण की दर ज्यादा हो जाती है। जब कूलर चलता है तो वाष्पीकरण की ऊर्जा अपने वातावरण से ही ले लेता है, जिससे वह तेजी से वाष्पीकरण होने लगता है और अधिक ठंडक देने लगता है। इसलिए गर्म और शुष्क दिनों में कूलर हमें अधिक ठंडा लगता है। ये प्रश्न है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है? मिट्टी का जो बना हुआ घड़ा देखा होगा आपने ये भी देखा होगा कि वो गर्मी के दिनों में अधिक ठंडक जल वाला क्यों बन जाता है। वही घड़ा यदि हम सर्दियों में भरें तो उसमें इतना जल नहीं होता जितना हम उसे कौन से दिनों में भरते हैं? गर्मी के दिनों में भरते हैं। तो गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है? नया क्वेश्चन लिख लो, गर्मी के दिनों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है? गर्मी के दिनों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है? इसका उत्तर पहली बार सुन लो। गर्मियों में वायुमंडल में जलवाष्प बहुत कम मात्रा में होती है, जो मैं पहले कूलर वाली बात में भी आपको बता चुका हूं। जो वाष्पन की दर को क्या कर देता है? घड़े पर से जो पानी निकलता है उसके वाष्पन की दर को बढ़ा देता है। घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पानी धीरे धीरे क्या होता रहता है? रिसता रहता है और वाष्प के रूप में वायुमंडल से ऊष्मा लेकर के और वाष्पीकृत भी होता रहता है, जिससे घड़े के आसपास का वातावरण पूरी तरह से कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और घड़े का जल भी, जब घड़ा ही ठंडा होगा तो घड़े में विद्यमान जल भी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो उत्तर हो जाएगा गर्मियों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम होती है। कि गर्मियों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम होती है, जिससे वाष्प की तरफ बढ़ जाती है, जिससे वाष्प की दर बढ़ जाती है।
की इधर क्या हो गई, बढ़ गई। घड़े में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनसे पानी रिसता रहता है। मिट्टी से बने घड़े में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनसे पानी रिसता रहता है। अब जब घड़े से पानी रिस रहा है तो उसका भी क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। अब वाष्पीकरण के लिए क्या करेगा, वो ऊर्जा अपने वातावरण से ही लेगा। कहां से लेगा, वाष्पन के लिए ऊष्मा जल से, वायुमंडल से ले लेगा। ये रिसने वाला, ये रिसने वाला जल आसपास वातावरण से ऊष्मा लेकर वाष्पीकृत हो जाता है। जिससे घड़े के चारों तरफ वातावरण शीतल हो जाता है। जिससे घड़े के आसपास का वातावरण क्या हुआ, शीतल हो जाता है और उस घड़ा और घड़े में रखा जल भी ठंडा हो जाता है। इसी वातावरण से विद्यमान घड़ा तथा घड़े में उपस्थित जल भी कंप्लीट प्रश्न हो गया आपका कि गर्मी के दिनों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है। देखो गर्मियों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम होती है, वाष्पन की दर इससे बढ़ जाती है। मिट्टी से बने घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी रिसता रहता है। ये रिसने वाला जल आसपास के वातावरण से ऊष्मा लेकर के वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे घड़े के चारों तरफ का वातावरण ठंडा हो जाता है और इसी वातावरण में विद्यमान घड़ा और घड़े में उपस्थित जल कैसे हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया है, उत्तर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। जिसको एसीटोन, पेट्रोल कहते हैं या फिर इत्र वाष्पशील पदार्थ हैं। ये सारे कैसे हैं, वाष्प प्रभाव बनकर के उड़ने वाले हैं। वाष्प बनकर के जब इनको हम हथेली में रख लेते हैं तो ये आसपास की हथेली के चारों तरफ के वातावरण से ऊष्मा को ग्रहण करके और क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। जब ये वाष्पीकृत हो जाएंगे तो क्या होगा, ऊर्जा हथेली से भी ली है उन्होंने और वातावरण से भी लिया, तो आसपास का वातावरण और हथेली सभी क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाते हैं। तो प्रश्न बन गया हमारा एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर प्रश्न है एसीटोन और पेट्रोल या इत्र डालने पर हमें
हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है, यह लिख दो, हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। ये प्रश्न, इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे कि एसीटोन पेट्रोल या इत्र वाष्पशील पदार्थ है। एसीटोन पेट्रोल या इत्र वाष्पशील पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं ये सब वाष्पशील पदार्थ हैं। हथेली पर रखते हैं तो हाथ की गर्मी के कारण इनका वाष्पन और तेजी से होता है। जब इन्हें हथेली पर रखा जाता है तो ये हथेली से ऊष्मा पाकर, तो ये हथेली से ऊष्मा पाकर तेजी से वाष्पीकृत होने लगते हैं। तेजी से वाष्पीकृत हो जाएंगे, हथेली से ऊष्मा पाकर तेजी से वाष्पीकृत हो जाएंगे। हथेली से ले जाने के कारण, ऊर्जा ले जाने के कारण हथेली ठंडक महसूस करेगी, जिससे हथेली ठंडी महसूस होती है। इससे क्या होगा, हथेली ठंडी महसूस होगी। एक बार और देख लें, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। मैंने लिख रखा है कि एसीटोन पेट्रोल या इत्र वाष्पशील पदार्थ है, हम बंद करके उठने वाले हैं। जब इन्हें हथेली पर रखा जाता है तो हथेली से ऊष्मा पाकर लोग तेजी से वाष्पीकृत होने लगते हैं, जो आसपास का वातावरण भी ठंडा हो जाएगा और हमारी हथेली ठंडी महसूस होती है। नया क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि कप की अपेक्षा प्लेट में हम कोई भी गर्म दूध या चाय या कॉफी पीते हैं तो जल्दी क्यों पी लेते हैं, वो जल्दी ठंडी क्यों हो जाती है। क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तो आसपास के वातावरण से ठंडक लेकर के चाय कॉफी या दूध ठंडा जल्दी हो जाता है और हम जल्दी क्या कर लेते हैं, उसको पी लेते हैं। प्रश्न है हमारा कि कप की अपेक्षा प्लेट से, कप की अपेक्षा प्लेट से चाय कॉफी या दूध, चाय कॉफी या दूध जल्दी क्यों किया जा सकता है, ये प्रश्न है आपका। अब आप इसके लिए लिख देंगे कि कप का क्षेत्रफल कम होने के कारण चाय या कॉफी या दूध में वाष्पन की दर धीमी हो जाती है। कप का क्षेत्रफल होता है, कप का क्षेत्रफल कैसा होता है, कप का क्षेत्रफल कम होता है, जिससे गर्म चाय कॉफी या
दूध के वाष्पन की दर कम होती है। कप का क्षेत्रफल कम होगा, इससे गर्म चाय काफी दूध के वाष्पन की दर कैसी हो जाएगी, इसकी दर कम हो जाएगी और देर से ठंडा होते हैं, इसीलिए पीने में भी देर लगती है, जिससे ये तेजी से ठंडे हो पाते हैं और देरी से ही पी सकते हैं। जबकि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ जाने से गर्म चाय कॉफी या दूध के वाष्पन की दर भी बढ़ जाती है। अतः ये जल्दी ठंडे होने लगते हैं। जल्दी कुल मिलाकर के वाष्पीकरण की दर क्षेत्रफल बढ़ जाने से प्रभावित होती है। प्लेट में दूध या चाय जल्दी पी जा सकती है। लास्ट एक क्वेश्चन और रह गया आपका, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। तो पहले भी आ चुका है कि गर्मियों में हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो पसीने का अधिक अवशोषण करें और वाष्पीकरण जल्दी हो जाए, इनमें से हमें ठंडक का अनुभव होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने प्रश्न का उत्तर है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा पसीने का अधिक अवशोषण होता है। दूसरी बात ये सूती कपड़ा पसीने का अधिक अवशोषण। सूती कपड़ा क्या करता है, पसीने का अधिक अवशोषण करता है, जो वायुमंडल की उष्मा पाकर के आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। यह पसीना वायुमंडल से उष्मा लेकर, यह पसीना वायुमंडल से लेकर उष्मा लेकर वाष्पीकृत हो जाता है।
इसलिए सूती कपड़ा हमें ठंडक प्रदान करता है। सूती कपड़ा हमें क्या प्रदान करेगा? ठंडक प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल मैं आपको पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों के बारे में बताऊंगा, परीक्षाओं के गणित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रारंभ करना चाहूँगा।